नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का साहस कथा क्रॉनिकल्स में, जहां आपको मिलेंगी डरावनी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां। हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी, जहां सस्पेंस और थ्रिल से भरा हर मोड़ आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। तो आइए इस सफर में हमारे साथ जुड़ें और हर पल का आनंद लें। रात गहरी हो चली थी, लेकिन अवनी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह करवटें बदल रही थी। दिमाग में वही बात घूम रही थी जो उसे बेचैन किए जा रही थी। आखिर सच्चाई क्या है? थोड़ी राहत पाने के लिए वह रसोई में गई और अपने लिए चाय बना लाई। चाय के गर्म घूंट लेते हुए भी उसका मन विचलित था। कोई गूढ़ रहस्य था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। उसने तय कर लिया, कल वह इसका पता लगाकर ही रहेगी। अवनी इस शहर में अकेली रहती थी। नौकरी के सिलसिले में उसे यहाँ आना पड़ा था। उसके माता पिता गांव में थे, लेकिन अवनी ने अपने करियर के लिए शहर की जिंदगी चुनी थी। सब कुछ सामान्य ही चल रहा था, लेकिन बीते कुछ दिनों से वह जिस बात को नजरअंदाज कर रही थी, अब वह उसके मन में जड़ें जमा चुकी थी। उस रात उसने फिर से सोने की कोशिश की। लाइट बंद कर आंखें मूंदी, लेकिन बेचैनी ने उसे चैन नहीं लेने दिया। मन में डर भी था, पर जिज्ञासा उससे बड़ी थी। आखिरकार किसी तरह वह नींद के आगोश में समा गई। अवनी रोज की तरह उठी, नहाई, नाश्ता किया और चाय का कप थामे घड़ी की ओर देखा। सुबह के 7 बज चुके थे। उसने जल्दी से फोन उठाया और अपनी सहेली पाखी को कॉल लगाया। हेलो, हाँ, मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगी। तुम भी टाइम से आ जाना, फिर बात करते हैं। फोन काटकर उसने पर्स उठाया, घड़ी पहनी और दरवाजा लॉक कर बाहर निकल गई। ऑफिस पहुंचकर वह अपने केबिन में गई और काम में लग गई, लेकिन दिमाग में अब भी वही सवाल गूंज रहा था। उसकी बेचैनी को पाखी ने भी महसूस किया। लंच ब्रेक में कैंटीन में मिलने के बाद अवनी ने आखिरकार अपनी बात कह ही दी। पाखी, आज हमें वहां चलना चाहिए। पाखी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम पागल हो गई हो क्या? वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे जानना है कि उस लाइब्रेरी में ऐसा क्या है जिसे लेकर इतनी अफवाहें हैं। पाखी के चेहरे पर डर था। मैं तुम्हारे साथ बाहर तक चलूंगी, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं तुम्हें राम शरण अंकल से लाइब्रेरी की चाबी दिलवा दूंगी, लेकिन अवनी, सच मानो, ये आत्माएं किसी की अपनी नहीं होती। अवनी ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, तुम बाहर रहना, लेकिन मुझे जाना ही होगा। वह दोनों जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अवनी के भीतर अब सिर्फ एक ही ख्याल था, सच जानना जरूरी है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। ऑफिस लौटने के बाद अवनी और पाखी ने अपने अपने काम निपटाने शुरू कर दिए, लेकिन अवनी का ध्यान अब भी उसी रहस्य में उलझा हुआ था। उसके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। आखिर वहां ऐसा क्या था जिससे लोग डरते थे? क्या वाकई वहां कुछ था, या यह महज अफवाह थी? शाम के 6 बजे ऑफिस बंद हुआ। अवनी ने एक टैक्सी रोकी और पाखी को साथ लेकर लाइब्रेरी की ओर रवाना हो गई। जब वे वहां पहुंची तो चारों ओर एक अजीब सी वीरानी पसरी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे लाइब्रेरी के पुराने खिड़की दरवाजे चरमराने लगे थे। पाखी ने राम शरण अंकल के घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों में एक अजीब सा खालीपन। आओ बेटा, अंदर आओ, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। नहीं अंकल, हमें अंदर नहीं आना, बस लाइब्रेरी की चाबी चाहिए, पाखी ने जल्दी से कहा। लाइब्रेरी की चाबी? राम शरण अंकल के चेहरे पर एक क्षण के लिए संदेह की लकीरें उभरी। पर बेटा, वह तो सालों से बंद पड़ी है, अवनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अंकल, मैं बस कुछ किताबें लेना चाहती हूँ, 1-2 दिन में वापस कर दूंगी। राम शरण अंकल थोड़ी देर तक उसे घूरते रहे, फिर अंदर से चाबी लेकर आए और अवनी की ओर बढ़ा दी। ठीक है, लेकिन
जरा ध्यान से। उनके आखिरी शब्दों ने अवनी के दिमाग में हलचल मचा दी। ध्यान से, इसका क्या मतलब था? पाखी पहले ही टैक्सी में बैठ गई थी। मैं जा रही हूं अवनी, तुम भी किताबें लेकर जल्दी घर चली जाना। अवनी ने सिर हिलाया और लाइब्रेरी के दरवाजे की ओर बढ़ गई। पुराना दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर घुसते ही एक हल्की सी बासी किताबों की गंध उसके नथुनों में भर गई। हल्की रोशनी में लकड़ी की शेल्फ पर करीने से रखी किताबें दिखाई दीं। सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन फिर भी अजीब था। अगर कोई यहां आता जाता नहीं था तो ये किताबें इतनी सजीव क्यों लग रही थीं? अवनी ने धीरे से एक शेल्फ की किताबों पर हाथ फेरा। उन पर हल्की धूल जमी थी, पर कुछ किताबें बाकी की तुलना में ज्यादा साफ थी, जैसे किसी ने हाल ही में उन्हें छुआ हो। उसने 2 किताबें उठाईं और चारों तरफ नजर दौड़ाई। यहां कुछ अजीब था, पर अभी तक उसे कोई असामान्य चीज महसूस नहीं हुई। वह लाइब्रेरी से बाहर निकल आई, दरवाजे को ताला लगाया और रामशरण अंकल को चाबी वापस कर दी। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान से। अवनी ने उनकी इस चेतावनी को फिर से सुना, लेकिन उसने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। शायद उनका मतलब था कि किताबों का ख्याल रखना। घर पहुंचकर अवनी ने दरवाजा खोला, हाथ मुंह धोया और खुद के लिए चाय बनाई। चाय का घूंट लेते हुए उसने किताबों को टेबल पर रखा और रात का खाना बनाने लगी। कुछ ही देर में दाल चावल तैयार हो गया। खाने के बाद वह अपने कमरे में गई और पहली किताब उठाकर पढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसने किताब खोली, एक अजीब सी ठंडक पूरे कमरे में फैल गई। ट्रिंग ट्रिंग फोन की घंटी बज उठी। अवनी का ध्यान टूटा। उसने फोन उठाया। पाखी थी। हेलो अवनी, तुम घर पहुंच गई? हाँ, मैं घर आ गई हूं। तुमने किताबें खोल ली? हाँ, बस अभी एक किताब पढ़ने ही वाली थी। अवनी, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी। लाइन में अचानक खामोशी छा गई। पाखी, लेकिन अब फोन की दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की हल्की सी आवाज आ रही थी। अवनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ पाखी, मैं किताबें ले आई हूं और अब खाना भी बना लिया है। बस अब वही किताबें पढ़ रही हूं। पाखी ने चिंतित स्वर में कहा, ठीक है अवनी, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे फोन करना। ओके बाय। ओके बाय, कल ऑफिस में मिलते हैं। अवनी ने फोन रखा और फिर किताब पढ़ने लगी। किताब पुरानी कहानियों का संकलन थी। अवनी सोचने लगी, लोगों ने यूं ही अफवाह फैला रखी है। मैं तो वहां जाकर किताब भी ले आई, लेकिन मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। वहां कुछ नहीं है। चलो अब खाना खा लेती हूं, वैसे भी काफी देर हो गई है, सुबह ऑफिस भी जाना है। अवनी ने जल्दी जल्दी खाना खाया, फिर चाय पी और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटी और आंखें बंद कीं, उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके पास बैठा है। उसका शरीर कांप उठा। घबराकर उसने आंखें खोलीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की और फिर आंखें बंद कर लीं। लेकिन कुछ ही पल बाद उसे फिर वही एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई साया उसके पास मौजूद हो। इस बार उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांसें तेज हो गईं। ये क्या हो रहा है? उसने बड़बड़ाते हुए पानी का गिलास उठाया और एक ही घूंट में पूरा पानी पी गई। वह उठकर खिड़की के पास गई। जैसे ही उसने बाहर झांका, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। घबराकर उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी और अपने बिस्तर में दुबक गई। शायद ये सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद को दिलासा दिया और कंबल को कसकर लपेट लिया। कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। अलार्म की तेज आवाज से अवनी की नींद खुली। उसने राहत की सांस ली। चलो, अब सुबह हो गई। रात का डर तो बस रात तक ही होता है। लेकिन मन के किसी कोने में एक सवाल घूम रहा था, क्या मैंने वहां जाकर कोई गलती कर दी? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? फिर उसने खुद को तसल्ली दी, हो सकता है ये सब बस मेरे दिमाग का खेल हो। वह बिस्तर से उठी, नहाने के बाद चाय बनाई और अपना टिफिन तैयार कर ऑफिस के लिए निकल पड़ी।
ऑफिस पहुंचकर उसने रात की पूरी घटना पाखी को बताई। पाखी का चेहरा घबरा गया। उसने चिंता से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि वहां मत जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब पता नहीं आगे क्या होगा। अवनी के मन में हलचल मच गई। वह ऑफिस के काम में ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिमाग बार बार रात की घटनाओं की ओर चला जाता। पाखी ने अवनी को झकझोरते हुए कहा, छोड़ो उस बात को और जल्दी जल्दी फाइलें कंप्लीट करो। आज ये फाइलें तुम्हें बॉस को जमा करनी है। हम लंच में बात करेंगे, अभी काम खत्म करो। अवनी ने सिर हिलाया और खुद को काम में झोंक दिया, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। तभी ऑफिस का एक और साथी विवान उसके पास आया। क्या हुआ अवनी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम इतनी हड़बड़ाहट में काम क्यों कर रही हो? आराम से करो। कोई परेशानी है क्या? मैं मदद करूं? अवनी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। नहीं विवान, ऐसी कोई बात नहीं, बस जल्दी जल्दी काम निपटाना चाहती हूं। लेकिन अंदर से वह जानती थी कुछ तो था जो ठीक नहीं था। ऑफिस में लंच ब्रेक चल रहा था। पाखी और अवनी टिफिन खोलकर खाना खाने लगी। पास ही दूसरी टेबल पर विवान बैठा था, जो उनकी बातचीत पर ध्यान दे रहा था। अब तो बता भी दे, हुआ क्या था रात में? पाखी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। अवनी थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन फिर धीरे से बोली, पाखी, मुझे लगता है कि कुछ सही नहीं है। मैं रात भर बेचैन रही, जैसे कोई आसपास मौजूद था। पाखी की भौहें तन गई। तो फिर कुछ देखा क्या? नहीं देखा तो कुछ नहीं, लेकिन महसूस हुआ कि कोई पास बैठा है। फिर खिड़की के बाहर भी ऐसा लगा कि कोई घूर रहा हो। समझ नहीं आ रहा कि यह सब मेरा वहम है या हकीकत। पाखी ने माथे पर हाथ मारा। मैंने कहा था ना, उस किताब की दुकान से कुछ मत लेना, अब भुगतो। अवनी के चेहरे पर हल्की चिंता थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं इस रहस्य का पता लगाकर रहूंगी। इसी बीच अवनी का फोन बज उठा। स्क्रीन पर मां लिखा था। हेलो मां, बेटा कैसी है तू? मैं ठीक हूं, आप बताइए। हम आज तुझसे मिलने आ रहे हैं। मैं और तेरे पापा शाम 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। अवनी चौंक गई। अचानक? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, बस तुझसे मिलना था। कई दिन हो गए, तुझे देखे बिना दिल नहीं लग रहा। ठीक है मां, मैं इंतजार करूंगी। फोन काटने के बाद अवनी ने राहत की सांस ली। शायद माता पिता के आने से उसका डर थोड़ा कम हो जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात एक और बड़े रहस्य की शुरुआत करने वाली थी। अवनी ने फोन रखते ही एक हल्की मुस्कान के साथ पाखी की ओर देखा। मम्मी पापा आ रहे हैं, पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे वाह, चलो अच्छा है, घर का माहौल थोड़ा हल्का रहेगा। अवनी ने सहमति में सिर हिलाया, फिर घड़ी की ओर देखा। अब काम खत्म कर लेते हैं, नहीं तो सर का गुस्सा झेलना पड़ेगा। कैंटीन से उठकर अपने अपने डेस्क पर लौट आई, लेकिन उनके पीछे बैठा विवान अब भी उनके शब्दों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि अवनी कुछ छुपा रही है, लेकिन क्या? शाम के ठीक 6 बजे ऑफिस की छुट्टी हुई। अवनी ने जल्दी से अपना बैग उठाया और बाहर निकल आई। घर पहुंचते ही उसने पास के रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर दिया। हेलो, 9 बजे तक डिलीवरी कर दीजिए। फोन रखते ही दरवाजे की घंटी बज उठी। अवनी ने दरवाजा खोला। सामने उसके मम्मी पापा खड़े थे। चेहरों पर थकान के बावजूद उन्हें देखकर उसके चेहरे पर सुकून आ गया। मम्मी पापा आइए, आपका स्वागत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वह झट से उनके हाथों से बैग ले लेती है और उन्हें बैठने के लिए कहती है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक चाय बना लाती हूं। कुछ ही देर में टेबल पर चाय और नमकीन सज चुके थे। तीनों बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ बातें करने लगे। अच्छा किया जो आप लोग आ गए, बहुत दिन हो गए आपसे मिले बिना, अवनी की मां ने स्नेह से कहा। फोन पर खैरियत मिल जाती है, लेकिन मिलने से जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं। अवनी ने हल्की मुस्कान दी। मैंने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया है, 9 बजे तक आ जाएगा।
तब तक बैठकर बातें करते हैं। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें हुई, फिर अवनी ने अचानक गंभीर स्वर में कहा, माँ, पापा, आप लोग भी यहीं आ जाइए ना, गांव छोड़कर शहर में रहने का मन नहीं करता। पिता ने सिर हिलाया, बेटा, गांव में हमारी जड़ें हैं। तुम्हारे पापा का काम, खेत खलिहान सब कुछ वहीं है। मजदूर काम करते हैं पर हमें भी देखभाल करनी पड़ती है। अवनी ने धीरे से कहा, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। लेकिन उसकी आंखों में कोई और ही सवाल था। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही, फिर वह धीरे से बोली, पापा, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? पिता अचानक चौंक गए। मां ने भी आंखें उठा लीं। ये तू क्यों पूछ रही है बेटा? बस ऐसे ही मन में सवाल आया। पिता की आवाज थोड़ी भारी हो गई। बेटा, इन चीजों का नाम भी नहीं लेना चाहिए। कहते हैं कि जो इस दुनिया से चले जाते हैं, कभी कभी वे पूरी तरह नहीं जाते। अवनी ने घुट कर रह गई। क्या उसे अपने डर के बारे में बताना चाहिए या फिर खुद ही इस रहस्य से पर्दा उठाना होगा? पापा की बातें अवनी के मन में घूम रही थीं। अगर आत्मा को शांति न मिले तो वह भटकती रहती है। एक अजीब सा डर उसके मन में घर कर रहा था, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। डिलीवरी बॉय होगा, अवनी ने खुद को संभालते हुए कहा और दरवाजा खोलने के लिए उठ गई। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। डिलीवरी बॉय सामान्य था, लेकिन न जाने क्यों अवनी को उसकी आंखों में कुछ अजीब सा दिखा। उसने जल्दी से खाना लिया और दरवाजा बंद कर दिया। चलो मम्मी पापा, खाना गरम गरम आया है। अवनी ने खाना परोसा। दाल, सब्जी, रोटी, सलाद और मीठे में मूंग दाल का हलवा। वाह बेटा, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, पापा ने खाने की खुशबू लेते हुए कहा। अवनी मुस्कुराई। हाँ पापा, इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा होता है। जब भी ज्यादा काम होता है मैं यहीं से मंगवाती हूँ। सभी ने खाना खाया। फिर अवनी ने कहा, अब आप दोनों आराम कीजिए, सफर में भी थक गए होंगे। मैं चाय बना देती हूँ, पीकर सो जाइए। थोड़ी देर बाद, चाय पीने के बाद मम्मी पापा अपने कमरे में चले गए और अवनी भी अपने कमरे में सोने चली गई। रात के गहरे अंधेरे में अवनी को अचानक कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसने करवट बदली, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास रखी किताबों के पन्ने कोई पलट रहा हो। वह घबराकर उठ बैठी। कमरे में कोई नहीं था। उसने खिड़की की ओर देखा। पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। ठंडी हवा अंदर आ रही थी। शायद हवा की वजह से किताबें हिल रही थीं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। वह उठी, खिड़की बंद की और पर्दे आगे कर दिए। फिर से बिस्तर पर लेट गई। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। उसके सीने पर कोई बैठ गया हो, ऐसा लग रहा था। फिर कानों में सरसराहट गूंजी। उसकी सांसें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिरहाने कोई बैठा उसे घूर रहा हो। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जकड़ गया। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। अचानक 5 मिनट बाद सब सामान्य हो गया। अवनी घबरा कर उठ बैठी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या यह सिर्फ एक सपना था? लेकिन नहीं, यह सपना नहीं था। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी। वह लाइब्रेरी में क्यों गई थी? जहां कोई नहीं जाता था, वहां जाने की हिम्मत उसने क्यों की? क्या वहां कुछ था? क्या कुछ उसके साथ वापस आ गया था? वह जल्दी से उठी और मम्मी पापा के कमरे की ओर भागी। दरवाजा खटखटाया। कुछ पल बाद मां ने दरवाजा खोला। क्या हुआ अवनी, इतनी रात को? मां ने चिंतित होकर पूछा। अवनी का गला सूख गया था। उसने घबराते हुए कहा, मां, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आपके साथ सो जाऊं? मां ने प्यार से उसे अंदर बुलाया। आजा बेटा, सो जा। अवनी जल्दी से मां के पास लेट गई। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन अवनी की धड़कनें अभी भी तेज थीं। उसे लग रहा था वह चीज अब भी आसपास थी। क्या अवनी का डर सही था या यह सिर्फ उसका वहम था? रात के डरावने अनुभव के बाद अवनी अपने मम्मी पापा के साथ सो गई।
इस बार उसे कोई अजीब एहसास नहीं हुआ। शायद माता पिता की मौजूदगी ने उसे थोड़ी राहत दी थी। सुबह हुई तो उसकी माँ चाय लेकर आई। उठो अवनी, चाय पी लो, माँ ने प्यार से कहा। अवनी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी रात ठीक से नहीं कटी थी, लेकिन माँ के हाथ की गर्म चाय ने उसे थोड़ा सहज किया। चाय पीते हुए माँ ने धीरे से पूछा, अब बताओ, कल रात तुम इतनी डरी हुई क्यों थी? अवनी ने एक गहरी सांस ली और जो कुछ हुआ था वह सब बता दिया। कैसे वह लाइब्रेरी में गई थी, कैसे लाइब्रेरियन और गार्ड ने उसे मना किया था, लेकिन फिर भी उसने उनकी बात नहीं मानी। वहां से लौटने के बाद से ही उसे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी थीं। मां, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हर समय मेरे आसपास मौजूद है, कोई जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। मां चिंतित हो गईं। उन्होंने पापा को सारी बात बताई। पापा ने गंभीर होकर कहा, यह मामला बहुत गंभीर है। अगर ये चीजें एक बार किसी के साथ लग जाए तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। मैं एक बाबा को जानता हूं, वही हमारी मदद कर सकते हैं। हमें जल्दी से जल्दी उनके पास जाना चाहिए। अवनी ने घबरा कर पूछा, लेकिन पापा, अगर यह कोई आत्मा है तो क्या बाबा इसे हटा पाएंगे? पापा ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, ये चीजें किसी की सगी नहीं होती। जब किसी की मौत होती है और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती तो वे हमारी दुनिया में अटकी रह जाती हैं। अगर वक्त रहते इन्हें शांत न किया जाए तो ये उन लोगों के साथ चिपक जाती हैं जो इनके संपर्क में आते हैं। मां और अवनी चुप थीं। पापा ने आगे कहा, आज ही हम बाबा के पास चलेंगे। और अवनी, इसके बाद तुम यहां अकेली नहीं रहोगी। अब बहुत काम कर लिया तुमने, अब हमारे साथ घर चलना होगा। अवनी ने कोई विरोध नहीं किया। कुछ घंटों बाद वे एक दूर बसे मंदिरनुमा आश्रम में पहुंचे, जहां वह बाबा रहते थे जिनका पापा ने जिक्र किया था। बाबा ने अवनी को ध्यान से देखा। बेटा, तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है, बाबा ने धीरे से कहा। आपको कैसे पता? अवनी चौंक गई। बाबा हल्के से मुस्कुराए। जिस जगह तुम गई थी वहां एक आत्मा पिछले कई वर्षों से अटकी हुई है। वह इंसानों की दुनिया छोड़ नहीं पाई, इसलिए जो भी वहां जाता है वह उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। अवनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो अब क्या होगा? मां ने चिंतित स्वर में पूछा। बाबा ने गंभीर होकर कहा, यह आत्मा किसी से भी हट सकती है, लेकिन अगर यह किसी को पसंद कर ले तो वह आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। अवनी सिहर उठी। क्या यह मेरे साथ ही जुड़ गई है? बाबा कुछ देर तक शांत रहे, फिर बोले, यह कहना मुश्किल है, लेकिन हमें इसे शांत करने का प्रयास करना होगा, वरना यह तुम्हें पूरी तरह जकड़ सकती है। क्या कोई तरीका है इसे रोकने का? पापा ने पूछा। बाबा ने आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाने लगे। फिर बोले, तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा। क्या? तुम्हें फिर से उस लाइब्रेरी में जाना होगा अकेले, और वहां एक चीज रखनी होगी जो इस आत्मा को बांध सके। अवनी के चेहरे का रंग उड़ गया। अकेले? बाबा ने सिर हिलाया। अगर तुम डरकर भाग गई तो यह आत्मा हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी, लेकिन अगर तुमने साहस दिखाया और इसे मुक्त करने में मदद की तो यह कभी तुम्हारी ओर नहीं देखेगी। अवनी असमंजस में थी। क्या वह ऐसा कर पाएगी? बाबा के बताए अनुसार अगली रात अवनी फिर से उस लाइब्रेरी में जाने के लिए तैयार हुई, यह जानते हुए भी कि वहां कुछ है जो उसे देख रहा होगा, जो शायद उसके इंतजार में होगा। जैसे ही वह लाइब्रेरी के दरवाजे के पास पहुंची, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अंदर झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन एक हल्की परछाई जरूर हिल रही थी। क्या अवनी इसे रोक पाएगी, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई सुझाव हो या आप कुछ और देखना चाहें तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।
हम आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए और भी बेहतर कहानियां लेकर आएंगे। और अगर आपके पास भी कोई डरावनी या रोमांचक कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। आपकी कहानी को हम अपने चैनल पर सुनाएंगे, आपके नाम के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि अगली खौफनाक कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जुड़ते रहिए साहस कथा क्रॉनिकल्स के साथ और महसूस कीजिए एहसास डर का।